नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्लेन पेपर लिया है वाइट वाला, और उसके ऊपर एक मैंने राउंड शेप का बर्तन रख के इस तरह से मार्क लगा के कट कर लिया है। कट किया हुआ पार्ट मैंने इस तरह से फोल्ड करके उस पर मार्क लगाने के लिए बीच में थोड़ा फोल्ड कर लिया है प्रेस लगा के, और उसके ऊपर मैंने 2 सेंटीमीटर पर मार्क लगाया है बीच में। और उसके उस मार्क से मैंने कॉर्नर तक, ये देखो इस तरह से फ्री हैंड से मैंने हाफ सर्कल का राउंड का मैंने शेप दे दिया है और उसको कट कर दिया है। ये हमारा मेजरमेंट के लिए पार्ट रेडी हो गया। देखो इस तरह से। अब मैंने प्लेन ब्लाउज पीस का कपड़ा लिया है, फोल्ड किया है, मुझे एक बार फोल्ड किया है तो 2 पीसेस निकलेंगे। देखो इस तरह से मैं मार्क लगा दूंगी। इस तरह से हमें 7 बार कर लेना है मार्किंग, और 14 पीसेस निकालने हैं। डबल फोल्ड है तो एक बार में 2 पीसेस निकलेंगे। देखो इस तरह से मैंने 14 पीसेस निकाल लिए हैं। इस तरह से कट करके 14 पीसेस निकालने हैं। इस तरह से 14 पीसेस निकाले हैं मैंने। डबल फोल्ड है इसलिए 7 के 14 निकलेंगे। एक मैंने टिश्यू पेपर लिया है और उसको फोल्ड में फोल्ड करके कॉर्नर में और एक बार फोल्ड करके मैंने उसको, देखो इस तरह से पेटल का शेप दे दिया है। तो इस तरह से एक फ्लावर रेडी हो जाएगा हमारा। मैं पिन लगा रही हूँ ठीक से कट करने के लिए। देखो इस तरह से हम कट कर देंगे। ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो जाएगा। अब मैंने एक ग्रीन का कपड़ा लिया है, उसके फ्लावर के साइज़ का देखो चौकोर लिया है, डबल फोल्ड करके। देखो इस तरह से उसी टिश्यू पेपर को वैसे ही रख के मैं उस पर सिलाई लगा दूंगी। नीचे वाला कपड़ा डबल फोल्ड है। देखो इस तरह से हमें हर पेटल पर इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से हम एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कट कर देंगे। एक्स्ट्रा वाला ठीक से कट कर देना है। इसी तरह से हम कट कर देंगे। अब टिश्यू पेपर निकाल देंगे। तो इस तरह से अब थोड़े कट लगा के हम उसको सीधा करने के लिए बीच में एक कट लगाएंगे, छोटा सा कट लगाएंगे बीच में। इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करके एकदम बीच में हम कट कर देंगे। उस कट का भी हमें आगे जाके यूज़ हो जाएगा। देखो इस तरह से हम सीधा करके उसकी पंखुड़ियों को कैंची की मदद से ठीक से शेप दे देंगे। देखो इस तरह से फोल्ड है ना, वो सीधा कर देना है। देखो हर पंखुड़ी को इस तरह से कैंची की मदद से राउंड शेप देना है। इस तरह से देखो हो गया। अब मैंने एक दूसरा बचा हुआ कपड़ा लिया है और उस पर तिरछी सिलाई लगा दी है। देखो जितनी बड़ी डंडी बनानी है उतना कपड़ा ले सकते हैं आपके हिसाब से। मैंने मेरे हिसाब से ऐसे अंदाजे से लिया है। देखो इस तरह से तिरछी सिलाई लगा के मैंने उसको सीधा कर दिया है। इस तरह से अब जो बचा हुआ निकला हुआ कपड़ा है ना, छोटे छोटे टुकड़े, वो उस पर भर दूंगी मैं। इस तरह से अच्छे से फील कर देना है उसके अंदर। देखो हो गया। अब जो हमने फ्लावर रेडी किया है ना, उसके बाजू में राउंड में एकदम कॉर्नर में इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। अच्छा शेप रहता है। तो इस तरह से पूरे में इस तरह से राउंड में सिलाई लगा देनी है हमें फ्लावर में। अब जो डंडी बनाई है ना, वो उसके बीच में रख के, देखो इस तरह से बीच में कट लगाया था ना, उसके अंदर डाल के देखो इस तरह से उस पर सिलाई लगा देंगे हम। पूरा एक जगह मिला के सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सिलाई लगा देनी है, ऊपर कपड़ा नहीं रहना चाहिए। देखो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा रेडी हो गया। अब जो हमने ऑरेंज कलर के कपड़ा कट कर लिया था ना, देखो उसके 2-2 पीसेस लेके इस तरह से हम जो राउंड शेप है ना, उसकी तरफ से हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। 14 पीसेस के हम 7 पीस रेडी कर देंगे। देखो इस तरह से हर पीस को बाहर की तरफ से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। देखो इस तरह से 7 पीस रेडी कर दिए हैं मैंने। जो राउंड शेप है ना, उसमें हमें इस तरह से कट लगाते जाना है। बाद में हम सीधा करते हैं तो अच्छा शेप आ जाता है। हर पंखुड़ी को इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब एक पंखुड़ी हमें सीधी कर लेनी है।
देखो इस तरह से, और दूसरी पंखुड़ी के ऊपर रख के ये दोनों का एक एक पार्ट लेके, दोनों नहीं एक एक पार्ट लेके देखो इस तरह से एक के ऊपर एक रख देना है और सिलाई लगा देनी है पूरे में। देखो एक सीधा है एक उल्टा है, अंदर वाले पीस में हमें रख देना है ऊपर वाला पीस। देखो इस तरह से एक के ऊपर एक रख के अच्छे से सिलाई लगा देनी है हमें। इस तरह से हमें ये 7 पीसेस को जोड़ देना है। ऐसे ही हमें जोड़ लगाते जाना है 7 पीसेस को। देखो इस तरह से सिलाई लगा देनी है, अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा कर्व है तो अच्छे से सिलाई लगा देनी है ध्यान से। देखो इस तरह से अब अगला वाला पीस जोड़ देंगे। देखो इस तरह से ऐसे ही 7 पीसेस जोड़ते जाएंगे हम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। आप कहाँ से वीडियो देखते हो वो भी बता देना। देखो इस तरह से हमें हर पीस में इस तरह से जॉइंट लगा देनी है। इस तरह से हमें 7 पीसेस को एक साथ जोड़ देना है। ध्यान से जोड़ लगाना है। इस पर कर्व है तो अच्छे से सिलाई नहीं हो जाएगी, तो ध्यान से सिलाई लगाते जाना है हमें। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। आपको आइडिया आया होगा मैं क्या बना रही हूँ। लास्ट में आप देखोगे रेडी होने के बाद तो वाओ बोलोगे। देखो इस तरह से हमें ये लास्ट वाला पीस मैं ज्वाइन कर रही हूँ। देखो इस तरह से हमें लास्ट वाला भी पीस ज्वाइन कर लिया है। अब पहला और लास्ट वाले पीस में देखो इस तरह से, देखो इस तरह से पकड़ के ऊपर वाले हिस्से से देखो इस तरह से दोनों पीसेस को इस तरह से पकड़ लेना है, और नीचे वाले हिस्से में थोड़ा 2 इंच का ऐसे ही खुला छोड़ देना है। हमें अंदर फीलिंग डालनी है तो मैंने चॉक से मार्क कर दिया है वहाँ पे। अब वहाँ पे हम इस 2 पार्ट को इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। हो गई, ये हमारा रेडी हो गया पार्ट। देखो अब उसको हम जो खुला छोड़ा होता है ना पार्ट, उसको इससे सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से सीधा हो जाएगा। अब उसके अंदर हम रुई डालेंगे। देखो नायलॉन वाला रुई डाल रही हूँ मैं, पुराने पिलो का रुई है वो, तो मैं उसमें फिल कर दूँगी। देखो इसमें पूरा फिल कर देना है अच्छे से। देखो हो गया। अब जो खुला छोड़ा था पार्ट ना हमने सीधा करने के लिए, उस पर हम सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। वहाँ पे सेम कलर का डोरा यूज़ किया तो दिखेगी भी नहीं सिलाई, थोड़ी बारीक सिलाई लगाते हैं। देखो इस तरह से बीच वाला भी पार्ट हमने ये कर दिया, सिलाई लगा दी उस पे के ऊपर। जो हमने ग्रीन कलर का पार्ट बनाया था ना फ्लावर, उसको अब उसके ऊपर रखे। देखो इस तरह से सुई धागे से हम उसको जॉइंट कर देंगे ऊपर वाले हिस्से में। देखो इस तरह से ऊपर वाली डंडी रेडी हो गई। अब नीचे वाला हिस्सा जो पार्ट ओपन रह गया है ना हर पंखुड़ी को जोड़ते समय, तो वहाँ पे हम एक ग्रीन कलर का राउंड पीस लिया है मैंने कपड़े का, और उसको मैं देखो इस तरह से तिरपाई